हेलो दोस्तों, आज हम खेलेंगे एक एलिमिनेशन का गेम। और इस गेम के रूल्स सिंपल हैं कि इस गेम में दो टीम्स होती हैं, एक ब्लू और एक रेड। दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राउंड्स में अलग अलग गेम परफॉर्म करती हैं, और जो टीम जिस राउंड की गेम को जीत जाती है तो उस राउंड में उस टीम के सारे प्लेयर्स एलिमिनेशन से सेफ हो जाते हैं। और जो बाकी दूसरी टीम होती है उस टीम के सारे प्लेयर्स नॉमिनेट हो जाते हैं और वो एलिमिनेशन के लिए आगे जाते हैं। और उन सब में से फिर एंड में जो टीम एलिमिनेट होने के लिए आगे जाती है उस टीम के बंदे आपस में अपने ही बंदों को वोट करके बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं कि इस गेम में क्या मैं जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता। यहाँ से हमारा पहला राउंड स्टार्ट होता है, और पहले राउंड के स्टार्ट होते ही मैं यहाँ पे थोड़ी मस्तियाँ कर देता हूँ ताकि कुछ पता नहीं है ना कि अगला राउंड रिसीव हो या ना हो, पहले ही क्या पता एलिमिनेट हो जाऊँ। तो जब तक मैं यहाँ पे ये कर रहा था वॉकिंग, तब तक एक अंकल आके हमें यहाँ पे गेम समझाने लगे। तो इन अंकल की फ़िलहाल बॉडी तो समझ ही नहीं आ रही थी, कैसी अजीब सी है, ऊपर आलू और नीचे कौन, क्या बोलूँ ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इन्हें। तो बहरहाल हमारा गेम स्टार्ट होता है, और जो हमारा पहला राउंड था उसके रूल्स एकदम सिंपल थे। तो रूल्स में था ये कि कभी कोई बॉक्स विजिबल हो जाएंगे, कभी कोई बॉक्स विजिबल हो जाएंगे। तो हमें सिंपल जो बॉक्स जिस टाइम पे विजिबल होगा तो हमें उस बॉक्स पे जंप करके आगे बढ़ना है। जिस टीम के प्लेयर्स पहले सामने वाली तरफ पहुंच गए वो टीम विन हो जाएगी। तो मैं तो ट्राई करता हूँ जाने की, और मैं जाता भी हूँ। मैंने पहला इसका राउंड कंप्लीट किया, मैं दूसरे की तरफ जाता हूँ। तो मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और मैंने डायरेक्ट जंप लगा ली। तो अब मैंने ये सेकंड राउंड भी आराम से क्रॉस कर लिया। अब मैं आगे बढ़ा थर्ड राउंड की तरफ, तो मैंने ऊपर जंप की, थर्ड राउंड भी मेरा हो गया। फोर्थ राउंड के अंदर मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ हुई। मैं समझा कि डायरेक्ट मैं वहाँ जंप करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। मैंने वापस से वैसे ही किया और मैं वापस नीचे गिर गया। मतलब मुझे लिटरली समझ ही नहीं आया था उस वक्त कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने थोड़ा सा तामुल से काम लिया और थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैं फिर नीचे गिर गया, क्योंकि जैसे ही मैं आगे दूसरे वाले बॉक्स पे जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ तो वो जैसे ही उन पर पैर रखता हूँ वो विजिबल हो जाती है। मैंने बोला फिर आराम आराम से पहुँचते हैं, अभी हमारे पास 7-8 सेकंड हैं, तब तक तो पहुँच जाएंगे। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैं आते ही साथ जल्दबाजी में मैं कूद गया और यहाँ पे ही मैं आउट हो गया। ये जो चच्चा था ये पहले ऊपर चढ़ गया, मुझे इनका ये समझ ही नहीं आया कि ये ऊपर पहले कैसे चढ़ गए। और यहाँ पे रेड टीम जीत जाती है और हमारी टीम चली जाती है एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे तो मुझे लिटरली डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही एलिमिनेट हो जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है हमारी टीम के बंदे हमें एलिमिनेट कर दें। और यहाँ पे मैं एलिमिनेशन के डर से वापस वॉकिंग शुरू कर देता हूँ, और यहाँ कुछ देर की टाइमिंग शुरू हो जाती है, तकरीबन 10-15 सेकेंड की, एलिमिनेशन से पहले की। तो अब आता है यहाँ पे एलिमिनेशन का वक्त। तो इस वक्त तो लिटरली मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं पहले राउंड में ही बाहर हो जाऊँगा, मुझे कोई बचाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना बकवास गेम खेला था कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं रह रहा था। जैसे हमारे पास वोटिंग सेशन आया तो मैंने ब्लैक कैट जो थी, क्योंकि काली बिल्ली मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने ब्लैक कैट को वोट दिया। और उसके बाद ये कोने वाले भैया बोल भी रहे थे कि किल मी, तो हम सब ने मिलकर इनकी थोड़ी सी ख्वाहिश पक्की की कि इन्हें सामने तो भेज दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि दोनों का वोट्स जो थे वो टाई हो गया, और फिर ये जो अंकल है ना, बूढ़े अंकल, इन्होंने बोला मैं डिसाइड करूँगा अब दोनों में से कौन जाएगा। हमने बोला चलो देखते हैं, लेकिन ये किस बेसिस पे इन दोनों को बेचते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और आगे भी इस गेम में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे लिटरली लग रहा था कि ये गेम बायस्ड है, ये बिग बॉस वाला गेम है जो बायस्ड चल रहा है यहाँ पे भी, कि अपने बंदे को जिताएंगे। फिर इन्होंने वायरल एक को सेव किया और एक को भेज दिया। जिन भाई साहब को बोल रहे थे कि किल मी उन्हें बचा लिया, जबकि दोनों वोट सेम थे, दोनों को आउट करो या दोनों को आउट ना करो, ये होना चाहिए था। लेकिन इन भाई साहब ने एक को आउट कर दिया अपनी मर्जी से और एक को गेम में रहने दिया। बहरहाल अब ये सब होता है, फिर हम एलिमिनेशन से फारिग होते हैं, हम सब सेफ हो जाते हैं, हम सब जाते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड हमारा इतना मुश्किल था ही नहीं, इसमें हमें एक लेवल सी लगा हमें पार करके एंड तक पहुंचना था। जो एंड तक जो टीम पहले पहुंच जाए वो जीत जाएगी। तो मैंने ये वाला भी ट्राई किया, मैं पहली बार ही गिर गया, मुझे लगा मुझसे ये भी नहीं होना। फिर मैंने वापस ट्राई किया, मैं गया आगे, फिर आगे गया, फिर आगे गया, और ये वाला राउंड मैंने पार कर लिया। और जैसे ही मैं इस वाले पे गया तो मुझे इस पर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जितने परफॉर्म किए मैं इसमें ज़्यादातर आउट हुआ हूँ, लेकिन ये पहली बार था मेरा कि मैं इसमें आउट ही नहीं हुआ और मैं इसमें डायरेक्ट पहली बार में पहुँच गया। फिर इस पे गया तो इसका तो मुझे पता था इतना मुश्किल होता नहीं और ये मैं आराम से पार कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट किया। और शुरू में तो जैसे ही मैं पहली बार आउट हुआ मुझे लग रहा था मैं हार जाऊँगा, जैसे तैसे करके हमने ये राउंड कंप्लीट किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे 4 बंदों ने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और हमारा स्कोर 4 हो गया और रेड टीम का 2 हो गया।
लेकिन अभी भी हमारे कुछ बंदे थे जो वहाँ थे, जो यहाँ आ नहीं पा रहे थे, और मुझे डर लग रहा था क्योंकि रेड टीम के 3 बंदे तो आ चुके थे और 4 आ गए थे, हम दोनों बराबर हो गए थे, हमारे बंदे आ ही नहीं रहे थे। और मुझे लिटरली यहाँ डर लग रहा था कि हम वापस ना हार जाएं, क्योंकि अगर अब हम हारे तो हो सकता है मैं जाऊँ, और मुझे पूरी पॉसिबिलिटी लग रही थी अपनी कि मैं डायरेक्ट गेम से आउट हो जाऊँ। और लिटरली मुझे इस गेम में ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग बॉस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, वही फीलिंग आ रही थी कि अगर ये ना हुआ, ये टास्क परफॉर्म नहीं किया तो मैं हार जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। और मुझे इतनी टेंशन हुई थी कि जैसे कि मैं खुद फिजिकली इस गेम में खेल रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, फिर जब टाइम ओवर हुआ तो यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि दोनों टीम तो टाई थी, तो दोनों को नहीं जीतना चाहिए था, लेकिन गेम वालों ने हमारी टीम को जिता दिया। और ये मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी, गेम वालों ने हमारी टीम को जिता दिया और उन टीम को हरा दिया। और इस पॉइंट पे मुझे लगा कि ये गेम मेरे लिए बायस्ड है बिग बॉस की तरह, मैं भी इनका लाडला हूँ, जैसे बिग बॉस का था बहुत सारे लोग लाडले। अब यहाँ पे सामने वाली टीम के एलिमिनेशन का टाइम शुरू होता है, तो एलिमिनेशन से पहले मुझे लग रहा था कि शायद हम लोगों के पास आएगा वोटिंग सेशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये इन अंकल ने इनको ही दिया वोटिंग के लिए। तो जब तक इन लोगों की वोटिंग हो रही थी मैं यहाँ पे ऐसे फिरता रहा, बोला चलो तब तक हम कुछ कर लें, थोड़ी गेम की प्रैक्टिस, क्या पता ये वाला गेम उठा के देने की जिसने सबसे पहले पार किया ये वाला वो आगे चले आएगा। तो मैंने बोला चलो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, और ये गेम था जो मैंने पहली बारी में पार किया बिना आउट हुए। और उसके बाद जब तक नीचे वोटिंग हो चुकी थी और 2 बंदे जा चुके थे, अब एक बंदा जो था उसे यहाँ से जाना था, तो अब पता नहीं ये लोग क्या क्या लिख रहे थे। तो इतने में अब जैसी लास्ट एलिमिनेशन का वक्त आया, इन अंकल ने पहले किसी और को मतलब बोल दिया कि आप आउट हो रहे हो, और उसके बाद फिर बोलते हैं हा आई एम किडिंग, और फिर जो दूसरा बंदा था उसे बाहर भेज दिया। मुझे नहीं पता ये मतलब सच में वोट्स की वजह से हुआ था या पता नहीं क्या किया इन्होंने। लिटरली मुझे सेम बिग बॉस की तरह लग रहा है, मुझे लग रहा है बिग बॉस ने इनको कॉपी करके अपना गेम बनाया है। तो उसके बाद हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ, फिर हम गए अपने तीसरे राउंड की तरफ। इस राउंड में भी इतना कुछ खास नहीं था, बस इस राउंड में था ये कि हमें ये जो नीचे बना हुआ है जंपिंग वाला, इसके ऊपर जंप करके ऊपर कुछ सर्कल्स होंगे, उन सर्कल्स के अंदर से गुजरना है, और हर सर्कल के अलग अलग पॉइंट हैं, और जिस टीम के एंड में पॉइंट ज़्यादा होंगे वो टीम जीत जाएगी। तो हमने शुरू में ट्राई किया, और मैंने पहली बारी में ही लिटरली इतने ज़्यादा जमा कर लिए कि मुझे लग रहा था अब तो मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि रेड टीम के कम थे और हमारी टीम के ज़्यादा थे, तो मुझे लग रहा था अब तो मैं जीत जाऊँगा। और मुझे इस गेम में लग रहा था कि सच में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी कोई खेल ही नहीं रहा, क्योंकि अचानक से रेड टीम का स्कोर इतना ऊपर चले गया और हमारी टीम इतनी नीचे कि मुझे यकीन ही नहीं आया। और इस राउंड में भी हम मतलब बहुत बुरी तरीके से बोलते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से हारे। अब ये देखें मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि हुआ क्या, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा स्कोर्स किया, इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने किया, तो बाकी लोग पता नहीं कैसे खेल लेते हैं। हमारी टीम को इन्होंने दिया ही ऐसे बंदे थे जिनको गेम ही खेलना नहीं आता। और रेड टीम का स्कोर मतलब इतना चले गया कि पहले जो हमसे पीछे थे वो हमसे इतने आगे चले गया, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया, बोला चलो देखते हैं। 8 सेकंड बचे थे, मुझे पता चल गया था हम वैसे भी हार गए, और इस राउंड में भी हम एलिमिनेशन के लिए जाएंगे, तो मुझे फिर लग रहा है कि मैंने एलिमिनेट हो जाऊँ। और एंड में भी हमारा स्कोर उनसे बहुत कम था, मतलब तकरीबन 50 का गैप था। कहाँ हमारा शुरू में उनसे 20 ज़्यादा थे, और अब हमारे 50 के गैप से हम उनसे मार खाए। अब यहाँ पे फिर एलिमिनेशन का वक्त आया, तो थोड़ी देर हमने वेट किया, और अब आया हमारा एलिमिनेशन का वक्त। और इस एलिमिनेशन के वक्त पे जैसे हम इंटर ही हुए थे एलिमिनेशन के लिए, तो ये अंकल आ गए और हमारी परफॉर्मेंस पे हमें कुछ ना कुछ बोलने लगे, शेमफुल और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद फिर इन्होंने वोटिंग सेशन स्टार्ट करवाया। तो वोटिंग सेक्शन में मैंने वापस अब मैंने वोट किया था मारबी को, क्योंकि मैंने किया था पहले ब्लैक कैट को और वो तो गई तो थी नहीं, मैंने बोला चलो मारबी को कर दो। तो उसके बाद मुझे अपना भी डर लग रहा था, लेकिन फिर शुक्र है मैं सेफ हो गया, और मैंने मारबी को किया था और मारबी गई आ गया एलिमिनेशन में, जो लास्ट के जो 2 बचते हैं। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है मारबी चले जाए, और फिर ये एक बंदा पता नहीं क्यों मतलब इतना एक्साइटेड, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि यस यस करे जा रहा है, या पता नहीं इनको खेलना ही नहीं था, क्या करना था। तो बहरहाल फिर मारबी जो थी वो जिसको मैंने वोट किया था वो चली ही गई गेम से आउट हो गई। और ये वोटिंग सेशन भी 12 हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे अपने चौथे राउंड की तरफ। इस राउंड में हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ डांस करना था। मतलब जिस डायरेक्शन की तरफ ये अंकल डांस करेंगे उसी डायरेक्शन की तरफ हमें डांस करना है, इनकी डायरेक्शंस को याद रख के। मतलब पहले राउंड अभी शुरू होगा, तो पहले राउंड में जिस भी तरफ डांस करेंगे हमें उसी तरीके से डांस करना है। तो मुझे लगे तो बहुत आसान है, क्योंकि मुझे लगा मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मैं पहला राउंड आराम से कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो अब टाइमर चल लेता है, जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा जिन लोगों ने गलत किया होगा वो आउट हो जाएंगे। अब आती है सेकंड राउंड की बारी। तो पहले राउंड में तो कोई भी आउट नहीं होता, जैसे ही सेकंड राउंड की बारी आती है ये चच्चा अपने मूव्स शुरू करते हैं और हम मूव्स को याद रखने की कोशिश करते हैं। मैंने ट्राई मारी और मैं तीसरे में ही फेल हो गया। मुझे याद था क्या था वो, मैंने हुआ ये कि लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट समझा, तो इस वजह से मैंने डेफिनेटली मैं हारता तो नहीं इस गेम में। उसके बाद जैसे ही मेरा राउंड ख़त्म हुआ उसके बाद फिर और राउंड चल रहे, और यहाँ पे हमारे 3 बंदे बचे थे ब्लू टीम के और रेड टीम के 2 बंदे बचे थे। तो मुझे लग रहा था कि इतने चांस हैं कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारे बंदे ज़्यादा बचे उनके कम बचे। और यहाँ पे हुआ ये कि हमारे 2 बंदे एक साथ एलिमिनेट हो गए। अब रेड के 2 बचे और हमारे 1 बचे, तो मुझे लग रहा अब हम हार जाएंगे क्योंकि रेड के तो 2 हैं और हो सकता है हमारा बंदा इस बारी में गलत कर दे। तो इस बारी जब जैसे ये वाला राउंड कंप्लीट हुआ तो रेड का 1 एलिमिनेट हो गया और हमारा 1 बच गया, यानी कि दोनों 1-1 आ गए। तो अब पता ही नहीं चल रहा था यहाँ मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर उसके बाद जो अगला राउंड हुआ उसमें जो चीज़ हुई भाई, मतलब सोचा नहीं था किसी ने कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, मतलब पूरा बाइस्ड, पूरा बाइस्ड कंटेंट है ये गेम। तो जैसे ये वाला राउंड ख़त्म हुआ ये दोनों बंदे ही इसमें आउट हो गए, और जिसकी वजह से मुझे लगा कि टाई हो जाएगा, शायद कोई भी नहीं जीतेगा। और इस बार क्या हुआ, वापस से जैसे ही गेम टाई हुआ तो इन्होंने ब्लू टीम को जिता दिया, मतलब इन्होंने वापस हमें जिता दिया। टाई हुआ था तो दोनों एक साथ मरे थे, तो या तो किसी को भी नहीं करते या तो फिर आपको दोनों को कर देते, वरना ये इन्होंने किया कि इन्होंने सिर्फ हमारी टीम को जितवा दिया और सामने वाली बेचारी रेड टीम हार। उसके बाद आया यहाँ पे एलिमिनेशन के वक्त। एलिमिनेशन का हमारे लिए इतना कुछ खास तो था नहीं क्योंकि हम लोग को तो एलिमिनेट ही नहीं होना था, ये सामने रेड टीम का एलिमिनेट होना था। तो मैंने बोला चलो तब तक हम थोड़ी मस्ती कर लें, और इस पॉइंट पे रेड टीम का एक बंदा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद अब हमारा शुरू हुआ 5वां राउंड, और 5वां राउंड में मतलब हमारे साथ एक और चीज़ हुई जो मतलब कोई सोच नहीं सकता। मतलब इस गेम में हमारे पास 3 राउंड में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। पहले तो दोनों गेम टाई हो गए तो उसमें भी हमें ही जिता दिया, और इस गेम में तो मतलब क्या ही चीज़ हुई ये आप देखना बस अभी कि इन लोगों ने किया क्या। इस गेम में था ये कि यहाँ पे जो बीच में जो लाइंस बनी हुई हैं, लाइन से बोर्ड निकलेंगे और हमें उन बोर्ड्स को, हमारे पास हैमर होगा, हमें उन हैमर से तोड़ना है। लेकिन इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने बोर्ड्स तो निकाल दिया लेकिन हमें हैमर ही नहीं दिया। गेम में किसी भी टीम के बंदे को हैमर दिया ही नहीं, और हैमर नहीं दिया तो हम जाहिर सी बात है इसको तोड़ेंगे कैसे और पॉइंट कहाँ से आएंगे। तो दोनों टीम को नहीं दिया तो मतलब जाहिर सी बात है ये गेम टाई होना था। तो इस बार भी ये गेम टाई हुआ, और टाई होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि इन लोगों ने किया क्या। और जैसे ही ये राउंड फिनिश हुआ तो हम दोनों टीम के कोई स्कोर ही नहीं थे, दोनों टाई होना था क्योंकि उन्होंने हैमर ही नहीं दिया था हमें। तो उसके बाद भी इन्होंने वापस से हमारी टीम को जिता दिया बिना कुछ किए, मतलब वही वाली चीज़ हो गई, ईट 5 स्टार डू नथिंग, और ऐसे इन्होंने वापस से हमें जितवा दिया। और उसके बाद फिर वापस से एलिमिनेशन का राउंड आया, और रेड टीम के फिर बंदे बहुत ज़्यादा कम बचे थे और हमारे ज़्यादा थे, और इसी वजह से फिर यहाँ पे उन्होंने टीम्स को फिनिश कर दिया और सब बंदों को अपना इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए दे दिया। अब जो भी बंदा जीतेगा सिर्फ वही सेव होगा, उसके अलावा सब नॉमिनेट होंगे। और इस पॉइंट पे हमने अंकल के साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती की। उसके बाद हमारा जो अगला राउंड था वो शुरू हो गया, और इस गेम में सिंपल था कि हमारे सामने डायमंड जाएंगे और एक गैस के कंटेनर जाएंगे, और हमारे पास हथौड़ा होगा। इस गेम में शुक्र है हमारे पास हथौड़ा इन्होंने दे दिया, और उस हथौड़े से हमें उस ये डायमंड्स को अपने पास लेना होगा, मतलब डायमंड्स को क्रैक करना होगा। जितने गेम के एंड में सबसे ज़्यादा डायमंड्स क्रैक किए वो विन हो जाएगा। तो शुरुआत में तो मुझे अपने स्कोर देख के लग रहा कि मैं तो पक्का हारूंगा, और मुझे इस पॉइंट पर लग रहा था कि अगर मैं हारा तो मैं इस गेम से जाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अच्छा था डायमंड्स आ ही नहीं रहते। फिर जो मेरे पास डायमंड्स आना शुरू हुए उसके बाद मैंने फिर रुका, अपने हाथ को रोका नहीं, और उसके बाद फिर मैंने एक डायमंड लिया, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ऐसे करके मैं नंबर 1 पे आ गया। और फिर भी मुझे लग रहा था क्योंकि स्कोर इक्वल ही थे कि मैं हार जाऊंगा, और गेम के अभी लास्ट पॉइंट पे तो मैं वैसे भी मतलब पीछे हो गया था उससे, लेकिन फिर मैंने बोला मुझे हारना नहीं है, मुझे एलिमिनेट नहीं होना। इसलिए जैसे तैसे करके मैंने एंड पॉइंट पे हिम्मत लगाई और मैं ये वाला राउंड जीत गया, और फिर मैं एलिमिनेशन से सेव हो गया और मेरे पास इम्यूनिटी आ गई। फिर उसके बाद हम पहुँचे एलिमिनेशन के लिए, और वोटिंग सेशन में जब मेरे पास चांस आया वोट करने का तो मैंने किया स्केलेटन भाई को वोट।
और मुझे लगा भी कि मैंने जिसको वोट किया वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के दरमियान टाई हो गया। तो अब ये अंकल ही डिसाइड करते जो खड़े हुए सामने कि कौन यहाँ से जाता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं दोनों में से कि कौन एलिमिनेट होगा। और इस पॉइंट पे स्केलेटन भाई जिनको हमने वोट किया था वो बच गए, और जो दूसरा बंदा था वो बेचारा एलिमिनेट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है, और इस राउंड में भी इतना कुछ मुश्किल नहीं था, आसान सा राउंड था। इसके रूल सिंपल थे कि एक टाइमर चल रहा होगा, और 10 सेकंड के टाइमिंग में एंड में जिसके पास भी हॉट पोटैटो रहा वो इस गेम से आउट हो जाएगा और उस हॉट पोटैटो में ब्लास्ट हो जाएगा। और जिसके पास भी हॉट पोटैटो होगा वो किसी और को टच करके उससे हॉट पोटैटो सामने वाले को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मैं तो यहाँ नीचे आके छुप गया, मुझे लगा मैं यहाँ बच जाऊँगा, और मैं बचा भी एंड तक। लेकिन फिर एंड में तो कुछ अजीब ही हुआ क्या था, और सिर्फ 5 बंदे बचे थे। तो अब वापस जैसे ही काउंटडाउन शुरू होगा तो दूसरे जो बंदा था उसके पास स्पॉन होगा। मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मेरे पास हॉट पोटैटो आ गया तो मेरी ये जगह भी चली आएगी और मुझे किसी और को देना भी पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं आउट हो सकता हूँ। तो यहाँ पे एक और बंदा गया हमारे पास, और हमारे पास टोटल 4 बंदे रह गए अब। और अभी भी मैं यहाँ पे छुपा हुई था क्योंकि किसी और के पास हॉट पोटैटो था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे हॉट पोटैटो ट्रांसफ़र ना कर दे। और जैसे तैसे करके ये राउंड भी ओवर होता है, और अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बचते हैं। और इस राउंड में मेरे पास हॉट पोटैटो आ जाता है, और लिटरली मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं डायरेक्ट आउट होऊंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 सेकंड बचे थे, और 1 सेकंड में भी मेरे पास हॉट पोटैटो था। लेकिन मैंने एंड मौके पे ही किसी और को हॉट पोटैटो पकड़ा दिया और वो आउट हो गया। अब वापस से मेरे पास ही हॉट पोटैटो आया, तो मैं दूसरे बंदे को ढूंढ रहा हूँ कि मतलब है कहाँ। मैंने हर जगह देख लिया और मुझे वो कहीं दिख ही नहीं रहा, और मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड बचे थे, और मुझे पक्का पता था कि मैं एलिमिनेट होऊंगा। और मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि बंदा था कहाँ। और जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे उस कोने पे जो पर्पल पर्पल से इतना बड़ा है, और वहाँ के पीछे ये लड़की आती हुई दिखी, और फिर मुझे पता चला कि ये यहाँ छुपी हुई थी। ये राउंड भी मैं पूरा जीता, वरना अगर लास्ट टाइम पे मेरे पास हॉट पोटैटो स्पॉन नहीं होता तो शायद वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाती। बहरहाल अब आया हमारे पास एलिमिनेशन का टाइम, और एलिमिनेशन में आते ही साथ मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि अब जो हमारे पास जो प्लेयर जीता था वो डिसाइड करता कि कौन यहाँ से एलिमिनेट होगा। और मुझे लग रहा था कि मैं पहले के इतने गेम जीत चुका हूँ, तो ये शायद मुझे ही एलिमिनेट करेगा, ताकि इसका एक स्ट्रांग प्लेयर इस गेम से आउट हो जाए और इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। बहरहाल उसके बाद जैसे ही एलिमिनेशन का वक्त आया तो यहाँ पे 2 बंदे सेफ हो गए, और मैं भी सेफ हो गया यहाँ पे, और 2 बंदे जो थे वो वहाँ चले गए। और अब इन दोनों में से, और इस राउंड में ये भाई एलिमिनेट हो गए, और हम टोटल बचे थे टॉप 5, यानी कि हम टॉप 5 में आ चुके थे। और अगला राउंड और क्रेजी होने वाला था, क्योंकि अब अगले राउंड में जो भी जाता वो बेचारा टॉप 5 में आके यहाँ से जाता। और अगले राउंड में भी इतना कोई मुश्किल नहीं था, ये एक ट्रम्पोलिन रखी हुई थी और हमें इसके ऊपर जंप करके सर्कल्स के बीच से निकल के सर्कल्स कलेक्ट करने थे। हर सर्कल्स कलर के हिसाब से अलग अलग पॉइंट थे सबसे। और यहाँ पे ये राउंड शुरू होता है, और अब आप देखें कि मतलब मैं किस तरीके से इस राउंड में जीतता हूँ। और इस पॉइंट पे मैं ये वाला राउंड भी जीत जाता हूँ, और मुझे वापस से इम्यूनिटी मिल जाती है, और यानी कि मैं तो सेफ था, तो मैं आ जाता हूँ टॉप 4 में। उसके बाद आता है एलिमिनेशन का टाइम, और यहाँ एलिमिनेशन में सिर्फ 2 बंदे आ जाते हैं, और मैंने वापस स्केलेटन को वोट किया था और स्केलेटन सेफ हो गया। और यहाँ पे जो 2 बंदे एलिमिनेशन के लिए आए थे उनमें से ये राइट वाली लड़की यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, और ऐसे हम सब टॉप 4 बच जाते हैं। और अब आता है हमारा अगला राउंड। यह था हमारा अगला राउंड, और इस राउंड में भी इतना कोई मुश्किल नहीं था, हमें सिर्फ ये सिंपल हमें एक पार्कोर दिया था और हमें इसे कंप्लीट करके पहुंचना था। और इसमें तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं जीत जाऊंगा, और अब आप देखें कि क्या होता है, जीतता हूँ या मैं हारता हूँ।
और इस तरह मैं ये वाला राउंड भी जीत जाता हूँ और मैं सेफ हो जाता हूँ और मुझे यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है। और उसके बाद आता है एलिमिनेशन का टाइम। और इस बार भी एलिमिनेशन के टाइम पे मैंने स्केलेटन भाई को ही वोट किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से टाई हो जाता है और अब ये अंकल डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ से एलिमिनेट होगा। मुझे पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि मैं इस स्केलेटन को बाहर निकालूं, और हर बार मैं वोट करता था और हर बार ये बच जाता था, और मुझे क्यों लग रहा था कि इस बार भी ये बच जाएगा। और इस पॉइंट पे स्केलेटन एलिमिनेट हो जाता है और हम बचते हैं टॉप 3। उसके बाद शुरू होता है अगला राउंड, और ये इस पूरे गेम का लास्ट राउंड था, क्योंकि जो टॉप 2 होते हैं उनमें कोई गेम नहीं होता। उनमें सिर्फ सिंपल बैकपैक का ही होता है कि जिसके पास विनर का बैकपैक निकलेगा वो जीत जाएगा, और हम बैकपैक स्वैप भी कर सकते हैं। तो ये राउंड था हमारे पास डॉज बॉल का, और मुझे मतलब इनकी बॉल से बचना था। अगर इन लोगों ने मुझे अपनी बॉल से हिट कर दिया तो मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा। गेम से नहीं, इस गेम से, पूरे ओवरऑल गेम से, मतलब एलिमिनेट नहीं होऊंगा, नॉमिनेट हो जाऊंगा। यहाँ पे मैंने बोला पहले इन दोनों को लड़ने दो, और ऐसे ही इन दोनों के दरमियान फ़ाइट होती है और एक बंदा यहाँ से नॉमिनेट हो जाता है और हम दोनों की फ़ाइट बचती है यहाँ पे। और मैं मतलब पूरी जान लगा रहा हूँ कि मैं ये वाला भी जीतूँ, क्योंकि अगर मैं ये जीत गया तो मेरे जीतने के चांसेस 50% से तो ज़्यादा हो ही जाएंगे, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ से गया तो मुझे पक्का यकीन था कि अगर मैं इस राउंड से गया तो मैं पक्का एलिमिनेट होऊंगा, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा गेम इस राउंड में जीते थे। और इस पॉइंट पे इस बंदे ने मुझे यहाँ पे आउट कर दिया और मुझे पक्का फुल यकीन था कि अब तो मैं एलिमिनेट होऊंगा। और अब आता है एलिमिनेशन का टाइम, और सिंपल था कि यहाँ पे हम दोनों ही जाएंगे एलिमिनेशन के लिए और उनमें से कोई एक ही जाएगा, और मुझे पक्का यकीन था कि मैं ही एलिमिनेट होऊंगा। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। And you are the last one safe tonight. और इस पॉइंट पे मुझे इतना दुख होता है कि पूरे गेम में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इन लोगों ने, मतलब दोनों ने मुझे ही वोट किया था, मैं एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद अब मेरे पास चांस आया कि मतलब किसको वोट करें, क्योंकि कभी कभी एलिमिनेशन जो Congratulations, प्लेयर एलिमिनेट हो गया वो भी वोट करते हैं कि कौन What have जीतना you चाहिए रिमेनिंग में से। eliminated तो tonight? ये थी मेरी पूरी Enjoy the वीडियो, और beautiful काइंडली dinner अगर that's आपको अच्छी been लगे तो लाइक prepared for सब्सक्राइब कीजिएगा। you. और मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।